बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 15 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें उसने 4 फिगर्स दी हैं, ठीक है, और हमने चेक करना है कि जो इसमें अननोन वैल्यू है, ठीक है, वो फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर सब में देखें, इसमें भी एक्स दिया है, इसमें भी, यहाँ पर भी एक्स है और ये एक्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, उसने हमें एक राइट ट्राइंगल दी है और उसने हमें एक्स फाइंड करने को बोला है, ठीक है। राइट ट्राइंगल अगर आपके पास हो तो बेटा उसकी 3 साइड होती हैं, ठीक है। एक साइड होती है ये जो है, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर 90 का एंगल बनता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और आपकी ये वाली जो लाइन होती है परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन जो है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो उसने हमें दे दी हैं। तो उसके लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें अब देखें हमारे पास उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये हाइपोटेन्यूस की है, ये हमने फाइंड करना है। जिसके ऊपर 90 का एंगल होता है वो आपकी परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ठीक है। और ये वाली जो है ये आपके पास बेस है। हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, उसकी वैल्यू उसने हमें दी है एक्स। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ की लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू उसने हमें दी है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर उसने हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे 4 स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखें 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 स्क्वायर होता है 16। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 में आप 16 ऐड करें तो हमारे पास आ जाते हैं 25, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए। और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम राइट कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब हम इसको राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट लिया, इधर 25 है, इसका स्क्वायर रूट लिया, ये इसके साथ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पर एक्स आ जाएगा और ये देखें 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 5, ठीक है। आप इसको इस वे में भी राइट कर सकते हैं, 5 स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर देखें 5 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 5, तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें उसने हमें राइट ट्राइंगल दिया, ठीक है। इसमें भी हमने जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो अननोन वैल्यू है वो ये एक्स यहाँ पर है, तो इट्स मीन ये अब बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इसको राइट करेंगे ऐसे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास ये जो है ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू है, ये जो है हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने, ठीक है, इसकी वैल्यू भी मौजूद है। हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू राइट कर देंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 10, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर राइट कर देंगे प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हम वो राइट कर देंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर आप लें तो आपके पास आता है 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स को हम इसी साइड पर रहने देते हैं इक्वल के, और 36 को दूसरी साइड पर ले आते हैं, ठीक है। उधर प्लस का है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से, और ये एक्स स्क्वायर 100 में से आप
36 माइनस करें तो देखिए आपके पास क्या आता है, 36 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 64। ठीक है, क्या आ जाता है 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर है तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक्स को वैसे इस साइड पर ले आए, ठीक है, इस तरह से 64। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस वे में अब हम अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर रूट इस तरह से और 64 स्क्वायर रूट, ये वाला जो है ये रिमूव हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 8, अगर हम इसको इस फॉर्म में भी राइट कर लें तो ठीक है 64, 8 स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास जो एक्स हमने अननोन वैल्यू थी जो फाइंड करनी थी उसका आंसर आ गया है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। उसमें भी देखें उसने हमें 3 साइड्स दी हैं, राइट ट्राइंगल्स दी है, 2 साइड्स गिवन है, एक साइड हमने फाइंड करनी है। सो हम राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फिगर में आप देखें कि बेस आपके पास है, हाइपोटेनियस भी है, हमने अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें दी हुई है 13। ठीक है, हम यहाँ पर राइट कर देंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू उसने हमें दी है 5। ठीक है, इस तरह से तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू x है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे x स्क्वायर। ठीक है, 13 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम 25 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इस वे में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 169 में से बेटा अगर आप 25 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको इस तरह से राइट कर देंगे। ठीक है, 144 यहाँ पर आप और राइट कर दें। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो हम इसका यहाँ पर राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे 144 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जो है स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखें 144 स्क्वायर होता है 12 का। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको राइट कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा तो 12। इट्स मीन हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आई है 12, यही हमने फाइंड करना था। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी उसने हमें 2 साइड्स की वैल्यू दी है, थर्ड की हमने फाइंड करनी है। सो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी ये जो लाइन होती है जिसके ऊपर एंगल होता है, ये देखें बेस है, ये परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बनाती है, और ये वाला आपका हाइपोटेनियस होता है। तो हम यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू बेस की वैल्यू हमें दी हुई है उसने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, सो हम इस वे में इसको राइट कर देंगे। यहाँ से इसका स्क्वायर लें तो ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम 1 को इस साइड पे ले आए, हमें x की वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव का है, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको इस वे में राइट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो उसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ पर राइट करेंगे टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं इस वे में, यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर रूट आप ले लें। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास x और ये आ जाएगा 1। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो 1 है। हमने यूनिट साथ मेंशन करना है चारों क्वेश्चन में। ठीक है, उसने हमें दरअसल यहाँ पर यूनिट दिया है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसमें भी हम यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर देंगे। चारों क्वेश्चन में आपने सेंटीमीटर ज़रूर राइट करना है। ठीक है, इस तरह से जो भी आपकी वैल्यू आई थी उसमें हम सेंटीमीटर राइट कर देंगे इस वे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।